जय श्री राम। आज का विषय है रसायनाचार्य नागार्जुन। रसायनाचार्य नागार्जुन का जन्म वर्तमान इतिहास सवेत्ताओं के अनुसार दूसरी शताब्दी में इतिहास प्रसिद्ध गुजरात प्रांत में सोमनाथ के निकट देहक दुर्ग में हुआ। आचार्य तारालामा के अनुसार नागार्जुन की आयु 559 वर्ष थी। 200 वर्ष मध्य प्रदेश में, 200 वर्ष दक्षिण भारत में, संभवतः श्रीशैल मठ, 159 वर्ष अंत में उज्जैनी में यानी उज्जैन में रहे। उनका जन्म विक्रम पूर्व 384 में हुआ और देहावसान विक्रम पूर्व 151 में हुआ। भारतीय योगियों विशेषकर रसायन सिद्ध नागार्जुन की इतनी लंबी आयु पाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तिब्बती आचार्य तारालामा के अनुसार ज्योतिषियों ने नागार्जुन की आयु 7 वर्ष 7 मास और 7 दिन बताई थी। कहते हैं बोधिसत्व अवलोकितेश्वर द्वारा स्वप्न में निर्देश देने से बालक को नालंदा बौद्ध विहार में भेज दिया गया, जहां मुख्य अधिष्ठाता आचार्य राहुल भद्र अपरिमित ने आयु पाने हेतु एक मंत्र विशेष के जप का आदेश दिया। उसी के जप से दीर्घायु जीवन मिला। नालंदा में त्रिपिटकों का अध्ययन कर वह बौद्ध भिक्षु बन गए। महामयूरी यक्षिणी की उपासना कर सिद्धि प्राप्त अनेक विद्याओं में पारंगत हो गए। यक्षिणी के आशीर्वाद से शरीर को दीर्घ काल तक रुष्ट पुष्ट रखने हेतु सिद्धिदायक रस बनाने व दीर्घ काल तक जीवित रहने में भी समर्थ हो गए। सिद्धियों के साथ रुद्धि भी प्राप्त हुई। इन सिद्धियों के द्वारा देश में अकाल पड़ने पर सोना बनाया और सोने के बदले राजा दूसरे देशों से अन्न लाया और अकाल पीड़ितों की व्यवस्था की। कहते हैं दक्षिण के घंटाशैल और धान्यकुट पर्वत को ही स्वर्ण के रूप में बदलने का विचार किया, जिसको इनकी आराध्या तारा देवी ने प्रकट होकर यह कहते हुए रोक दिया कि आगे चलकर इसके कारण युद्ध होंगे जो उचित न होगा। ऐसा भी माना जाता है कि नागार्जुन ने साधना द्वारा श्रीशैलम मठ में खेचरी विद्या यानी आकाशगमन सिद्ध कर ली थी। तत्पश्चात सागर के मध्य स्थित किसी द्वीप पर निवास करने वाले एक रसवेत्ता से खेचरी विद्या उन्हें सिखाने के उपरांत निम्न कोटि जैसे लोहा की धातु से सोना बनाने की प्रक्रिया सीखी। जो भी हो, नागार्जुन एक श्रेष्ठ रसायनाचार्य थे, इसमें संदेह का कोई कारण नहीं है। रसायन उस औषधि विशेष को कहते हैं जो मानव को वृद्धावस्था, रोग तथा मृत्यु से मुक्त कर दे। रसशास्त्र की उत्पत्ति तो चिकित्सा शास्त्र के अंतर्गत हुई, परंतु समाप्ति लौह सिद्धि और देह सिद्धि में हुई। लौह सिद्धि का अर्थ है कि निम्न स्तर की धातुओं से भी सोना व चांदी बनाया जा सके। देह सिद्धि से तात्पर्य है कि रसायन के प्रयोग से शरीर अजर अमर हो जाए। नागार्जुन दोनों प्रकार की सिद्धियों में पारंगत थे। ध्यान रहे, आचार्य चाणक्य ने भी 8 वर्ष तक शोध करने के पश्चात धातु सिद्धि में सफलता पाई थी और बड़ी मात्रा में सोना संग्रहित कर चंद्रगुप्त ने सेना के संगठन में उपयोग किया। नागार्जुन ने अत्यंत चंचल और फिसलन भरे पारद की चंचलता को दूर करठोस रूप में कर लिया था, जो अत्यंत दुस्साध्य कार्य था। पश्चिमी देश इटली और स्पेन में पारा अधिक होने से उसे प्राप्त करने के लिए नागार्जुन ने यात्राएं की थी और सफलता प्राप्त की। इसीलिए आचार्य नागार्जुन को सिद्ध नागार्जुन भी कहा जाता है। अधुनातन वैज्ञानिक शोधों ने भी अब यह स्वीकार कर लिया है कि धातु को दूसरी धातु में बदलना संभव है, लेकिन प्रक्रिया व्यवसाध्य होने से उपयोगी नहीं बन पाई।
नागार्जुन ने रसायन विषयक अनेक ग्रंथों की रचना की, लेकिन इनमें रस रत्नाकर और रसेंद्र मंगल का स्थान महत्वपूर्ण है। इस रस रत्नाकर के अनुसार मांडव्य, जो महर्षि वशिष्ठ के शिष्य थे, उनके द्वारा नागार्जुन ने रस विद्या प्राप्त की थी। रत्नघोष ने नागार्जुन से रसायन शिक्षा प्राप्त की। नागार्जुन ने सुश्रुत संहिता का भी संपादन किया। आज जो रूप प्राप्त है वह इन्हीं का प्रति संस्कारित रूप है। नागार्जुन रसायन वेत्ता के साथ उच्च कोटि के दार्शनिक भी थे। उन्हें बौद्ध धर्म की महायान शाखा का प्रवर्तक माना जाता है। उनकी लिखी माध्यमिक कारिका बौद्ध दर्शन का महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। इसके अतिरिक्त बौद्ध दर्शन के सर्वाधिक मूल्यवान ग्रंथ प्रज्ञा पारमिता सूत्र पर भी भाष्य लिखा। वह शून्यवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। सामान्यतः शून्य को अभाव का सूचक माना जाता है। नागार्जुन के अनुसार शून्य पर स्थिर अव्यापारकेय तथा इंद्रियातीत तत्व है। शून्य के कारण ही प्रत्येक वस्तु संभव प्रतीत होती है। शून्य को समझे बिना न संसार में कुछ संभव है न मुक्ति ही। नागार्जुन भगवान पर भरोसा रखने वाले आस्तिक व्यक्ति थे। बौद्ध धर्म में उन्हें बोधिसत्व नागार्जुन कहा गया है। आचार्य राहुल भद्र के बाद वह बोधिसत्व नागार्जुन नालंदा विहार के अध्यक्ष हुए। नागार्जुन के अंत के बारे में बौद्ध ग्रंथों के अनुसार सातवाहन राजा के सुदीर्घ जीवन के कारण उनके पुत्रों को राज्य सुख नहीं मिल पा रहा था, तो उन्होंने ही सातवाहन राजा के पुत्रों यानी कुश के द्वारा गर्दन काटकर नागार्जुन की हत्या कर दी, अथवा पुत्रों के अनुरोध पर नागार्जुन ने स्वयं कुश से अपना शिरोच्छेद कर लिया। कहते हैं कि राजा की मृत्यु नागार्जुन के साथ ही होना तय थी। नागार्जुन के मरते ही राजा भी मर गया। जैन साहित्य कहता है कि सातवाहन के 2 पुत्रों ने शिष्य बनकर नागार्जुन से रस सिद्धि करने की विद्या सीख ली, तो बाद में विष देकर नागार्जुन की हत्या कर दी। दोनों कथानकों से यह स्पष्ट है कि नागार्जुन की मृत्यु स्वाभाविक रूप से नहीं हुई। जो भी हो, वैज्ञानिक नागार्जुन की ऐसी मृत्यु से भविष्य में की जाने वाली शोधों से भारत ही नहीं विश्व भी वंचित रहा। कृष्णा नदी पर बने विशाल बांध का नामकरण उनकी स्मृति में नागार्जुन सागर भारत सरकार ने किया है। भारत माता की जय।